हेलो दोस्तों, जैसे कि हम अब तक कवर कर चुके हैं क्लास 9th की साइंस के 3 चैप्टर। और हमारा जो 4th चैप्टर चलेगा वो परमाणु की संरचना। हमने परमाणु और अणु इससे पहले किया था, तो देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से परमाणु पर नज़र डाल ली जाए। परमाणु क्या होता है? परमाणु 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 क्या है? परमाणु की बात की जाए तो परमाणु सूक्ष्मतम कण और अविभाज्य कण है। किसी भी तत्व का क्या है? सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम कण, या आप कह सकते हो अविभाज्य। अविभाज्य जिसे बांटा ना जा सके, अविभाज्य कण है, यानी कि क्या है? कण है। तो आप कह सकते हो परमाणु क्या है? एक सूक्ष्मतम कण है और उस अविभाज्य कण है, उसे नहीं बांटा जा सकता। लेकिन बात की जाए परमाणु के अंदर कुछ क्या पाए जाते हैं? अपरमाणु कण पाए जाते हैं। परमाणु के अंदर भी कुछ पाए जाते हैं, यानी जिनसे परमाणु मिलकर बना है, लेकिन उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। क्या पाए जाते हैं? वे पाए जाते हैं 3, उनकी संख्या 3 है। 3 अपरमाणु कण पाए जाते हैं। अपरमाणु कण का मतलब होता है यानी कि वे 3 अवयव पाए जाते हैं जिनसे क्या बना है? अवयवी कण परमाणु पाए जाते हैं जिनसे परमाणु का निर्माण हुआ है। वे 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहले की बात की जाए तो सबसे पहले हम प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन बात करते हैं। दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन। तीसरे नंबर पे बात करेंगे न्यूट्रॉन। क्या है ये इसके अंदर पाए जाने वाले 3 अपरमाणु है, यानी कि इसके 3 अवयव हैं जिनसे मिलके बना होता है। बात की जाए प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला कण है। इस पे पॉजिटिव पाया जाता है और ये क्या करता है? ये किसके? परमाणु के भीतरी भाग में पाया जाता है। परमाणु के भीतरी भाग में पाया जाता है। कौन? प्रोटॉन भीतरी भाग में पाया जाता है। और ये क्या दिखाता है? ये किस चीज़ को दिखाता है? तो जो हमारा प्रोटॉन होता है, वैसे इसे शो करने के लिए हम पी का यूज कर सकते हैं। तो प्रोटॉन क्या दिखाता है, क्या शो करना चाहता है? ये किसी भी पदार्थ या तत्व के क्या रासायनिक गुण को शो करता है, रासायनिक गुण को दिखाता है। यदि प्रोटॉन घटेगा या बढ़ेगा तो क्या होगा? रासायनिक गुण क्या हो जाएगा? रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाता है। मतलब अगर हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन के हम घटा बढ़ा रहे हैं तो उसका रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाता है। और इसे किससे दिखाते हैं? इसे पी से दिखाते हैं प्रोटॉन को। इसके पास कैसा कण होता है? इसके पास धनावेशित कण होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद बात की जाए इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ये कैसा कण है? ऋणावेशित कण है। ये नाभिक के चारों ओर घूमता है। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है ना? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। और इसे किससे दिखाते हैं? इसे ई नेगेटिव से दिखाते हैं। यानी कि अगर हमें इसे पढ़ना है तो हम इसे ई नेगेटिव लिख सकते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाकर दिखा सकते हैं। इसके बाद बात की जाए न्यूट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ये शून्य दिखाता है, यानी कि उदासीन कण है। बात करें हाइड्रोजन को छोड़कर सभी के पास क्या है? अपने न्यूट्रॉन होते हैं। सभी परमाणुओं के पास क्या होते हैं? अपने न्यूट्रॉन होते हैं। सभी परमाणुओं के पास क्या होते हैं? अपने न्यूट्रॉन होते हैं। परंतु किसके पास नहीं होता? न्यूट्रॉन के पास नहीं होता। किसके पास? हाइड्रोजन के पास नहीं होता। क्या? न्यूट्रॉन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका जो परमाणु है, यानी प्रोटॉन है, वो एक है। जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो एक है।
1 है और इसका जो न्यूट्रॉन है वो 0 है, यानी कि इसके पास अपना कोई न्यूट्रॉन नहीं है, 0 है। ठीक है ना, 0 है। बात करें नाभिक क्या होता है, ये नाभिक क्या होता है, नाभिक क्या होता है, तो आप बात करते हैं नाभिक। नाभिक क्या होता है, नाभिक ये हमारा छोटी सी संरचना बना रहे हैं, ये हमारा नाभिक है। मान लीजिए ये कक्षाएं हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, परमाणु। परमाणु ये जो लास्ट वाली अंदर, इसके अंदर जो सबसे अंदरी परत होती है, अंदर की परत होती है, उसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, नाभिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नाभिक। नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, नाभिक कहलाते हैं। और बात की जाए बाहरी कक्षा में, क्या सेल्स में, क्या यानी ये कक्षाएं हैं, इनमें क्या करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं बाहर। तो परमाणु किस तरह से बना है, अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहरी कक्षाओं में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। बात करें नाभिक की खोज किसने की थी, खोज नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड ने। तो क्वेश्चन आ सकता है नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। अब बात करते हैं परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है। तो परमाणु का द्रव्यमान, आपको कुछ नहीं करना, परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए, परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करना होगा, जो हमारा नाभिक है, नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनको जोड़ दीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए, उनका योग ही क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। उसके बाद बात की जाए तो क्या परमाणु उदासीन होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं। परमाणु कैसा होता है, परमाणु कैसा होता है, परमाणु उदासीन होता है, उदासीन होता है। इसके होने का कारण क्या है उदासीन, दरअसल क्या है, जो नाभिक है, नाभिक में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिव चार्ज है, और बिल्कुल उसी के इक्वल इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, चार्ज होता है। लेकिन क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज क्या कर देता है, एक दूसरे को काट देता है, और क्या बनाता है, शून्य यानी कि जीरो, शून्य यानी जीरो, उदासीन बना देता है। किसे, परमाणु को उदासीन बना देता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्जेज हैं वो अलग अलग, यानी धनावेशित और ऋणावेशित हैं, और क्या है, समान है। इस कारण वे एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, काट देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारा परमाणु उदासीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है, ये कक्षाएं क्या होती है, कक्षा या कोष, कक्षा या कोष क्या होता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, वृत्तीय पथ पर। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। वे जो जिन कक्षाओं में, यानी जिस उस पे घूमते हैं उसे क्या कहते हैं, नाभिक जहाँ घूमते हैं ना उन्हें कक्षा कहते हैं। जैसे कि आपको चित्र में बना के दिखाता हूँ, नाभिक क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, और जिस निश्चित वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष कहते हैं। क्या करते हैं, वृत्तीय पथ पर घूमते हैं, वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो वो वृत्तीय पथ ही क्या कहलाता है, लगाते हैं, वृत्तीय पथ ही क्या कहलाता है, कक्षा कहलाता है। जैसे कि आप देखोगे, ये हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी ये नाभिक हो गया। इसके बाद ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या है, ये इनकी कक्षाएं हैं, ये इनकी कक्षाएं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बात की जाए तो कभी भी अगर हमें शो करना हो इनकी कक्षाओं को, तो हम किससे करते हैं, जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 इस तरह से कक्षा है ना, तो हम कैसे करेंगे, KLMN से शो करेंगे, किसे, कक्षाओं को शो करेंगे, किससे, KLMN से। और कभी भी हमें किसी कक्षा का क्या काटना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या काटनी हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ एक सूत्र लगाना है, 2n²।
2n²। यदि हमें पहली कक्षा की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, n का मान 1 रख देंगे, n का मान 1 रख देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2। यानी कि पहली कक्षा में हर किसी परमाणु की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर हमें दूसरी कक्षा में निकालने हैं तो 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी कि दूसरी कक्षा में प्रत्येक परमाणु के दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाएंगे, और इसी प्रकार हम तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी काट देंगे, ठीक है ना। इतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देखिए आपने सुना होगा किसी परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, ठीक है ना। विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं तो वही क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा विभिन्न कोष यानी कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। जैसे कि पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8, 18 और फिर उसके बाद 32 डैश 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 ऐसे चलते हैं। तो ये जो होते हैं ये 2, 8, 18, 32 इस तरीके से वितरित किए गए हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी में इनकी संख्या कम बढ़ती हो जाती है, लेकिन क्या होती है हमारी एकमात्र जो अक्रिय गैसें हैं उनको क्या होती है, उनकी संख्या स्थायी होती है, मतलब ठीक है ना। उनका जो लास्ट का कोष होता है पूरा भरा होता है, उनकी कक्षा फिल होती है, ठीक है। बात करें संयोजकता क्या होती है, संयोजकता। इसके बाद संयोजकता की बात करते हैं। संयोजकता देखिए क्या होती है, किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए आप देखोगे, जैसे कि पहले लिख लेते हैं, किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं कि संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या कहलाती है, संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। कैसे, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक क्या है, परमाणु है। ये नाभिक हो गया, नाभिक के पास क्या है, ये हाइड्रोजन का परमाणु मान लीजिए। हाइड्रोजन का आपके पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके कक्षा में। तो हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन का और साझा करें तो 2 हो जाएंगे, या 1 इलेक्ट्रॉन और दे दें, ये इलेक्ट्रॉन भी दे दें तो क्या हो जाएगा, इसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। यही इसकी क्या संयोजकता है, मतलब कि उसने जितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया अपना अस्तित्व बचाने के लिए, उसे ही उसकी संयोजकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के पास कितना होता है, लास्ट में 6 होता है। देखिए ये ऑक्सीजन का मान लीजिए, पहले में 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और दूसरे में क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो -2 इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी, क्योंकि इसे अपना ऑक्सीजन को अपना अस्तित्व बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ेगी, तो ये क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। अब बात की जाए तो परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या आपको पता होगा, प्रोटॉन पाए जाते हैं किसमें, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन होते हैं ना। जो प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की ही संख्या को क्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। तो नाभिक में उपस्थित किसी भी परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। देखिए परमाणु द्रव्यमान
जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, उनका योग क्या कहलाता है? योग कहलाता है उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि परमाणु द्रव्यमान क्या है? किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं? योग को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब बात चलती है समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक समस्थानिक क्या है? तो समस्थानिक की बात की जाए तो समस्थानिक जिसके क्या परमाणु क्रमांक, आपको अभी ऊपर पढ़ाया था हमने परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, यानी कि एक जैसे हो, ठीक है, समान हो। लेकिन परमाणु भार क्या हो? परमाणु भार, या आप कह सकते हो द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या क्या हो? भिन्न हो, भिन्न हो, भिन्न हो, क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हो 1H1 1H2 1H3। ये क्या है? ये देखिए, ये है क्या हमारा? इसे बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम। इसे ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम, इसे ट्राइटियम, ट्राइटियम। तो ये क्या है? ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ठीक है ना, ATC आप ले सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। और समभारिक की बात करें तो इसका उल्टा होता है, जिसमें द्रव्यमान संख्या बराबर हो और परमाणु क्रमांक संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। समभारिक क्या? हाँ, समभारिक कहलाते हैं। तो ये क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। धन्यवाद।